हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, सबसे पहले उन्हें तो लीनियर इक्वेशन बनाइए। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्यों कहा गया है ये समझते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी करिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमें लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्यों बोल रहा है, क्यों कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस कीजिए। तो देखिए, जब आपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्या था कि जब आप कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जिससे आपने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, आपने लिखा ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी। ये जब आपने एक पॉलिनोमियल लिखा तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स। ये पी एक्स आपका पॉलिनोमियल है, ये दोनों वेरिएबल हैं इसमें। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट अभी ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर आप इसी में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये आपका इक्वेशन बन जाता है। अब आप ये देखिए, लीनियर इक्वेशन में जब आपने पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल जो आपका होता है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो या फिर कोई भी हो, इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री यानी पावर, वो क्या होगी, वो होल नंबर होगी। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से इन्फिनाइट, और सारे होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव कोई नहीं हो सकता। अगर अब आप देखें, आपने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, इसमें 1/x इज इक्वल टू होता है x की पावर -1। चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें आपका ये जो x है, ये पॉलिनोमियल है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ये क्या है, -1, और -1 आपकी होल नंबर में आती नहीं है। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि सबसे पहले इन्हें रिड्यूस करिए लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि जो आपका इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा है, इक्वेशन लिखा है 1/2x प्लस 1/3y, यानी जो आपका वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, वो 1 को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब है वो डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी जो डिग्री होगी वो नेचुरली माइनस में होगी, और माइनस में होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो होल नंबर में कंसीडर नहीं की जाएगी, और होल नंबर में अगर कंसीडर नहीं की जाएगी तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर आप अगेन, अगर आप पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो आप इक्वेशन नहीं बना सकते। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले इन्हें क्या करिए, रिड्यूस करिए, और रिड्यूस करने के बाद सॉल्व करिए, और फिर दिए गए जो वेरिएबल हैं आपकी एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड इसका पेयर इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। कंसीडर करिए एज अ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब आपने इन्हें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया, अब आपको करना है इन्हें सॉल्व। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, अगर उसकी हम बात करें तो वो कैसे, किस फॉर्म में लिखा गया है। जैसे हम बात करते हैं 1/2x लिखा है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये 1/2 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/x है। तो हम क्या करते हैं, इस 1/x को समथिंग लेट करते हैं, और क्या लेट करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं। सपोज करिए हम लेट कर लेते हैं 1/x को p। इसी तरीके अगर हम देखें 1/3 को, तो 1/3 इंटू वाई है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या होगा, 1/3 इंटू 1/y। यहाँ हम 1/y को कुछ लेट कर लेंगे, सपोज करिए इसको हमने लेट कर लिया। क्यों, तो जब हम p और q को रखेंगे तो ये क्या था हमारा, 1/2 इंटू 1/x था। इस x की जगह हम p रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू p, यानी ये हो जाएगा p/2। इसी तरीके ये हमारा p q/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा q/3 बना, ये इक्वेशन हमारा p/2 बना। अब हमारे पास इनकी जो डिग्री है वो क्या है, p की भी डिग्री 1 है और q की भी डिग्री 1 है। अब डिग्री इनकी पॉजिटिव हो गई, मीन्स अब ये हमारे लीनियर इक्वेशन बन गए। तो चलिए इसी को हम यहाँ लिखते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/q इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू q। ये हमने लेट किया तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, सो इक्वेशन बिकम, अब आपके जो इक्वेशन है, पहला आपका इक्वेशन क्या बनेगा, p/2 प्लस का q/3 इज इक्वल टू 2।
एंड दूसरा क्या बनेगा आपका, दूसरा इक्वेशन बनेगा p/3 प्लस का q/2 इज इक्वल टू 13/6। इन्हें आप कंसीडर करिए कि आपके तीसरे और चौथे इक्वेशन है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इन्हें सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, इनको आप क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। यानी ख़त्म करने का क्या मतलब है, आप इन्हें किसी तरीके से डिनोमिनेटर से हटा दीजिए और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप कहें इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप दोनों में 2 और 3 में क्या एलसीएम आता है 6, तो आपने 6 एलसीएम लिया। 2 का मल्टीप्लाई क्यू के साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई पी के साथ होगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा 3p प्लस का 2q इज इक्वल टू 2। ये 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस का 2q इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन है। हमने 3 को ही सॉल्व किया तो हम इसको 3 ही रहने देते हैं। अब चौथे को सॉल्व करेंगे, ये थर्ड था। अब हम इन इक्वेशन फोर्थ चौथे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है p/3 और q/2 है। अगेन 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। 2 का मल्टीप्लाई p से होगा तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 3 का मल्टीप्लाई q से होगा 3q इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो आपका इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना आपका 3p प्लस का, सॉरी 3 नहीं है, 2 है, ये 2p प्लस का 3q इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आपका फोर्थ ही रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, सॉल्व करना है। इन्हें इक्वेशन मत मानिए क्योंकि थर्ड और फोर्थ 2 बार हो जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को आपको अब सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड को बेस्ट समझिए क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम कम लगता है और आसानी से हो भी जाता है। वैसे सब्स्टिट्यूशन भी आसान है बट उसमें थोड़ा सा टाइम इसके कंपेरिजन में ज़्यादा लगता है। तो अब आप इसमें एलिमिनेट करने के लिए किसी एक को तो इक्वल करेंगे, किसको करेंगे, सपोज करते हैं हम लोग करते हैं p को। तो p को इक्वल करने के लिए तीसरे इक्वेशन में 2 का और चौथे में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन थर्ड एंड 3 इन इक्वेशन फोर्थ। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6p प्लस का 4q इज इक्वल टू 24। हमने इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में किया, अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6p प्लस का 9q इज इक्वल टू 39। अब हमको करना है सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबके साइन चेंज होंगे, जो माइनस का है वो प्लस का होगा, जो प्लस का है वो माइनस का, लेकिन यहाँ सारे प्लस के हैं तो सारे हो गए माइनस के। 6p एलिमिनेट हुआ, 9p में से आप 4p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस का 9p है तो ये 9q है तो ये माइनस का 5q इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 5q इज इक्वल टू 15 निकल के आया, q इज इक्वल टू कितना निकल के आया 3। ये आपकी q की वैल्यू है। अब आप इस q की वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। q की वैल्यू आप रखेंगे इक्वेशन में तो आपको p की वैल्यू निकल के आएगी, यानी पुट q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। आप कौन से इक्वेशन में रखेंगे ये भी तो देखना है, 4 हैं हमारे पास, पहले और दूसरे में हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ ना तो p है ना तो q है, बचते कौन है थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में हम किसी में भी रख सकते हैं, तो हम रखते हैं थर्ड में रखेंगे। हमारा इक्वेशन है 3p प्लस का 2q इज इक्वल टू 12। यहाँ रखेंगे q की वैल्यू तो ये 3p प्लस का 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। ये 2 3 जा 6 इक्वल को उस पर आ जाएगा, 12 से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 3p इज इक्वल टू 12 माइनस का 12 6। ये हो जाएगा आपका 3p इज इक्वल टू 6, यानी p इज इक्वल टू निकल के आया 2। अब क्या करिए, अब आप इन्हें x और y के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉल्व करने से पहले आपको p और q को भी वेरीफाई कराना है। 2 इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों को वेरीफाई करा दीजिए। अगर आप में p और q की वैल्यू सही आई है तो वो वेरीफाई करेंगे, LHS और RHS इक्वल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप x और y के लिए सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 3p प्लस का 2q इज इक्वल टू 12 है। LHS में हमको
दिया है इक्वेशन हमारा 3p + 2q और RHS में हमको दिया है 12, तो हमको RHS पर 12 लेके आना है LHS में। अगर 12 = 12 हुआ तो हमारा इक्वेशन वेरीफाई होगा। तो रख दीजिए यहाँ पे 3 × p की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का 2 × 3, 3 2 6, 3 2 6, 6 + 6 = 12। तो LHS और RHS इक्वल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका 2p + 3q, 2p + का 3q, तो यहाँ आप रखेंगे और यहाँ कितना लाना है आपको 13 लेके आना है। तो देखिए ये आपका 2 और p का मल्टीप्लाई 2 × 2 + 3 × 3 सॉल्व करेंगे 2 2 = 4 प्लस का 3 3 = 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 13 = 13। यानी यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हो गए, मतलब p और q की वैल्यू जो आपकी निकल के आई है वो राइट है। अब आपको करना है इसको x और y के लिए सॉल्व। सो फॉर x के लिए आप सॉल्व करेंगे, क्या था 1/x = p था, तो आप p की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 1/x = निकल के आए 2। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यानी x की वैल्यू निकल के आई 1/2, ये आपके x की वैल्यू है। और आप इसे सॉल्व कर देंगे y के लिए। फॉर y क्या था 1/y = क्यों था, यहाँ क्यों की वैल्यू आप रखेंगे 3, तो ये 1/3 y = 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो y = 1/3 निकल के आएगा, ये आपके क्यों। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2 एंड 4/√x - 9/√y = -1। ये आपका इक्वेशन है, आपको करना है इसे सॉल्व और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 1/x = माना था, यहाँ हम मानेंगे 1/√x = यानी लेट करेंगे, लेट 1/√x = p एंड 1/√y = q। जब हम ऐसा करेंगे तो इनको हम रिप्लेस करेंगे x और y की जगह। तो जब हम x और y की जगह रिप्लेस करेंगे तो हमारे इक्वेशन क्या होगा, शो इक्वेशन बिकम, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ हमने जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारा जो 1/2x था ये क्या था 1/2 × 1/x था, उसी तरीके यहाँ पे हमारा क्या है 2/√x है, और ये 2/√x को अगर हम थोड़ा सा अलग अलग लिखें तो क्या हो जाएगा 2 × 1/√x, ये हुआ 1/√x = हमने p माना है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा 2p। ये हो जाएगा हमारा 2p + का 3q = 2। नाउ दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। एंड आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 4/√x, तो ये हो जाएगा आपका 4p माइनस का 9q = -1, ये आपका इक्वेशन 4 होगा। अब आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ देखिए कि यहाँ 9q है और पहले इक्वेशन में 3q है, दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए इक्वल करके। उसके लिए आपको इक्वेशन थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 = 6p प्लस का 3 3 = 9q = 3 2 = 6। और फोर्थ में आपको कुछ करना ही नहीं है, तो ये आपको वैसा ही रहेगा। तो 4p माइनस का 9 6q और ये 3 3 = 9q होगा, यहाँ हमने 9q नहीं लिखा, 9q = 6 और ये माइनस का 9q = -1। आप देखिए यहाँ जो आपका वेरिएबल है जिसको आपने एलिमिनेट करना है उसके साइन अपोजिट हैं, तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जब आप एडिशन करेंगे तो साइन तो चेंज होने नहीं है, ये आपका दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका 6p और 4p ऐड होकर कितना हो जाएगा 10p = यहाँ से आप सॉल्व करेंगे -1 और 6 को, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप p के लिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5/10 विच इज़ इक्वल टू हाफ, 5/10 = हाफ। ये आपकी p की वैल्यू निकल गई। अब आप इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट p = 1/2 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, आप किसी में भी रखिए, तो हम थर्ड में रख रहे हैं। अब थर्ड हमारा क्या था 2p
प्लस का 3q इज इक्वल टू 2, यहाँ रखेंगे आप तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 3q इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे आप तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 3q इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, तो 3q इज इक्वल टू निकल के आया 1। क्यू की वैल्यू आप निकालेंगे 1/3 निकल के आएगी, ये आपके क्यू की वैल्यू है। अब आपको इन्हें x और y के लिए सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करिए। फॉर वैल्यू ऑफ x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये दिया क्या था, 1/√x इज इक्वल टू p था। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी ये बना 1/x इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ p की वैल्यू रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका 1/x इज इक्वल टू 1/4 निकल के आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे आपको यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 4, ये आपके x की वैल्यू है। इसी तरीके आप फॉर y करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ y। अब वैल्यू ऑफ y के लिए क्या करेंगे, 1/√y इज इक्वल टू क्या था, क्यों था, यहाँ भी आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू रखते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1/9। यहाँ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 9। ये आपके x और y की वैल्यू निकल के आई हैं, जो आपके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई करेंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन है 4x + 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3x - 4y इज इक्वल टू 22। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर में है, और वो है x। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x को लेट करना है, y को लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी y की पावर 1 ही है, यानी ऑलरेडी y की पावर पॉजिटिव ही है। सिर्फ आपकी x की पावर नेगेटिव है, तो आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किसी एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल में कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा लेट 1/x इज इक्वल टू p। तो अब 1/x इज इक्वल टू आप p करेंगे, अगेन ये 4 × 1/x है। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 × 1/x। तो यहाँ 1/x इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, p, तो ये हो जाएगा 4p। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, सो इक्वेशन बिकम, आपका इक्वेशन हो जाएगा 4p प्लस का 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3p माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। अब आपका ये इक्वेशन थर्ड हुआ और ये इक्वेशन फोर्थ। दोनों में से आपका कोई भी वेरिएबल इक्वल नहीं है, ना तो y इक्वल है ना तो p इक्वल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। या तो आप इक्वल करके एलिमिनेट करिए, नहीं तो आप इसके लिए सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करिए। दोनों मेथड आपके आसान हैं, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है एलिमिनेशन के कंपेरिजन में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में आप कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई, और सेकंड में कर दीजिए आप 4 का मल्टीप्लाई, यानी थर्ड में आप 3 का करेंगे और फोर्थ में आप 4 का करेंगे। तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड 4 इन इक्वेशन फोर्थ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 3 × 4 = 12p प्लस का 3 × 3 = 9y इज इक्वल टू 14 × 3 कितना होता है, ये होता है 42। उसके बाद फोर्थ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्थ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12p और ये 4 × 4 = 16y इज इक्वल टू 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 1 9, यानी 23 × 4 = 92। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपका p वेरिएबल है उसके साइन सेम है, तो ये होगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये होगा माइनस। p से p कैंसिल आउट हुआ, 9p और 16p को आप ऐड करेंगे, 9y और 16y को आप ऐड करेंगे तो 25y होगा इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 से, तो ये क्या हो जाएगा, 9
ये 50 में से 92 में से आप 42 सप्लाई करें कितना हो जाएगा 50, यानी y इज इक्वल टू कितना निकल के आया 2, और वो भी कैसा 2 आएगा माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 50 आया था। तो ये हुआ। अब y की वैल्यू आपको निकाल आइए, अब आपको p की वैल्यू निकालनी है और x के लिए सॉल्व कर देना है। तो पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपका है 4p प्लस का 3y इज इक्वल टू 14। यहाँ आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको y की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 4p प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 14। ये 3 2 जा 6, वो भी माइनस का होगा, इक्वल उस पर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4p इज इक्वल टू 14 प्लस का 6, यानी 4p इज इक्वल टू आया आपका 20। तो सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 5। ये p की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों को सेटिस्फाई करा दीजिए और उसके बाद x और y के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो किसको सेटिस्फाई कराएंगे, इक्वेशन को। इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन है आपका 4p प्लस का 3y इज इक्वल टू 14 है। रख दीजिए वैल्यू, आपके LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो जब आप यहाँ रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या निकल के आई है 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, माइनस का 9 हुआ। सॉरी, y की वैल्यू 2 निकल के आई है तो 3 2 जा 6 हुआ। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो सॉरी 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। ये LHS का 14 हुआ, ये RHS का 14 हुआ, मतलब इक्वेशन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करा दीजिए, वो भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आपने इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करके वैल्यूज निकाली हैं। तो y की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए फॉर वैल्यू ऑफ x। तो फॉर x के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू p, यानी 1/x इज इक्वल टू p आपने माना था। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/x इज इक्वल टू 5। रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/5। ये आपके x की वैल्यू है। ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो इक्वेशन है वो क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 एंड अ पेयर इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर जो वेरिएबल आपको दिए गए हैं वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, उनके साथ समथिंग सब्ट्रैक्शन में है। जैसे यहाँ x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ x-1 है और यहाँ y-। इन दोनों में एक बात लेकिन कॉमन ये है कि दोनों इक्वेशन अब आपके पेयर में है, तो ये बात तो क्लियर है कि जो भी वेरिएबल आपका होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ x-1 है तो यहाँ भी x-1 ही होगा, यहाँ y-1 है तो यहाँ y-2 है तो यहाँ भी y-2 ही होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा इक्वेशन लेट करना है। इक्वेशन कैसे, यानी आप लेट करेंगे 1/x-1 इज इक्वल टू समथिंग आपका अनदर वेरिएबल, एंड इसी तरीके आप लेट करेंगे y-2 इज इक्वल टू आपका दूसरा कोई वेरिएबल। तो लेट कर लीजिए आप इसी को, और लेट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। देखिए आपके वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y-2 इज इक्वल टू q। अब आपके इक्वेशन क्या होंगे, सो इक्वेशन बिकम, आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए p आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5p प्लस का यहाँ पे 1 है और q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट q ही होगा सीधा, और उसके बाद 2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो। ठीक। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। ये हुआ इक्वेशन 4। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम बार बार एलिमिनेशन ही कर रहे हैं, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना है। तो अगर आप पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, आपका ये q आपका 3 हो जाएगा, और दूसरे इक्वेशन में q ऑलरेडी 3 दिया है तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा इक्वल होके। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 3
इन इक्वेशन थर्ड। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका इक्वेशन थर्ड क्या बनेगा, 15p प्लस का 3q इज इक्वल टू 6। और आपका चौथा इक्वेशन तो वही रहेगा, सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। दोनों को आप करेंगे ऐड, क्योंकि इनके जो साइन हैं वो अलग अलग हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 15p और 6p ऐड होकर कितना हो जाएगा, 21p इज इक्वल टू 617, यानी p इज इक्वल टू हुआ 7/21 विच इज इक्वल टू 1/3। ये आपके p की वैल्यू निकल के आई। फिर इसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे क्यों के लिए, p की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 5p प्लस का q इज इक्वल टू 2, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस का q इज इक्वल टू 2। ये 5/3 इक्वल को उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी q इज इक्वल टू 2 माइनस का 5/3। सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ 2 के अपान में 1 होगा, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम लेंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, यानी q इज इक्वल टू निकल के आया 1/3। p और q की वैल्यू आपकी निकल आई हैं। जब आप इन्हें रखेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। अगर ऐसा लगता है कि आपको की वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप इन्हें वेरीफाई करा लेंगे। तो चलिए वेरीफाई करा लेते हैं आपके लिए। पहला इक्वेशन है आपका 5p प्लस का q इज इक्वल टू 2। LHS में RHS में आपका 2 है तो 2 आपका आना चाहिए। रखिए यहाँ p और q की वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस q की वैल्यू क्या है 1/3। सॉल्व करेंगे आप तो कितना है, यह है आपका 5/3 प्लस का 1/3, एलसीएम लेंगे कितना होगा 3। अब 3 एलसीएम आया तो 5 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 6/3, जो उसको आप ब्रेक करेंगे कितना होगा 2। तो LHS का 2 और RHS का 2 दोनों इक्वल हो गए, मीन्स आपके p और q की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। अब p और q की वैल्यू अगर आपकी सही है तो आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए x और y के लिए। तो आप इन्हें x और y के लिए सॉल्व करेंगे तो फॉर वैल्यू ऑफ x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो क्या है 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p है। यहाँ आप p की वैल्यू रखेंगे तो क्या है p की वैल्यू 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p की वैल्यू है 1/3। तो आप इसे क्या करिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू निकल के आएगा, ये 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये आपके x की वैल्यू है। इसी तरीके आपको y के लिए सॉल्व करना है तो आप करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ y। अब y के लिए आप सॉल्व करेंगे तो y क्या आपका 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q है। यहाँ आप रखेंगे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है 1/3, तो आपने 1/3 रखा है। ये रेसिप्रोकल करेंगे आप y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होगा, ये 2 इक्वल टू आ जाएगा, प्लस का होगा तो यानी y इज इक्वल टू कितने निकल जाएगा 5। ये रही आपकी x और y की वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि क्या आपके x और y की वैल्यू सही है या गलत है तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपका LHS और RHS दोनों इक्वल में होना चाहिए, तब समझ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो x और y की वैल्यू है वो राइट है और ये आपको गाइस। अब डिस्कस करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन है 7x माइनस 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5। इन दोनों क्वेश्चन में एक बात कॉमन ये है, और ये कॉमन बात अलग भी है बाकी के क्वेश्चनों से, और वो ये है कि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल x और y है वो न्यूमरेटर में भी है और साथ में डिनोमिनेटर में भी है, और x और y दोनों मल्टीप्लाइड में है, यानी दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दीजिए आप दोनों को अलग अलग, यानी 7x को डिवाइड कर दीजिए xy से और y को भी 2y को भी डिवाइड कर दीजिए xy से अलग अलग। तो कैसे करेंगे आप, चलिए इसको देखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7x डिवाइड बाई xy माइनस 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5। जब आपने इसको अलग अलग डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, y से y एलिमिनेट हो जाएगा, यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी आपका इसी तरीके होगा। सिमिलरली 8x डिवाइड बाई xy
प्लस का 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे आप इसे, y से y एलिमिनेट हुआ, x से x एलिमिनेट हुआ, आपका इक्वेशन बना 8y प्लस का 7x इज इक्वल टू 15। आप इन्हें कंसीडर करिए एज अ थर्ड एंड अ फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपने कंसीडर किया। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है x और y के लिए। तो ये इक्वेशन जस्ट लाइक आपका पहला क्वेश्चन के जैसे बन गया, जहाँ पे 2x और y डिवाइड में था, या फिर कहें आपका दूसरा इक्वेशन जिसमें आपका रूट x के फॉर्म बना है। यहाँ पे कोई अलग बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सिमिलर ही है। अब आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? लेट 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। लेट करेंगे तो आपका इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन को अगर हम रिप्लेस करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 7p माइनस का 2q इज इक्वल टू 5। और इसे आप कंसीडर कर सकते हैं आपका पांचवा इक्वेशन। और उसके बाद आपका जो चौथा इक्वेशन है वो बनेगा आपका 8p प्लस का 7q इज इक्वल टू 15। इसे आप कंसीडर कर सकते हैं आपका छठा इक्वेशन। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे p और q दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, तो आप क्या करिए, p को चाहे इक्वल कर दीजिए चाहे q को इक्वल कर दीजिए। हम इस बार q को इक्वल कर रहे हैं। q को इक्वल करेंगे तो पहले इक्वेशन में यानी पांचवें में हमें 7 का मल्टीप्लाई और छठे में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 7 7 जा 49p माइनस ये हो जाएगा 14q इज इक्वल टू 7 5 जा 35, ये बना। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 2 8 जा 16p प्लस का 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे आप, दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग है। ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 49 और 16 को आप ऐड करेंगे, 6 9 15 5 1 6 1 65p इज इक्वल टू 65। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 1। ये p की वैल्यू है। अब आप p की वैल्यू को रख दीजिए इक्वेशन 4 में, यानी पुट p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th। और इक्वेशन 5th आपका क्या है? 7p माइनस का 2q इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे आप, ये कितना है? 7। तो यहाँ से आप p की वैल्यू रखेंगे 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2p माइनस 2p इज इक्वल टू 5। ये 7 आपका इक्वल को उसको आ जाएगा माइनस का होगा, यानी माइनस का 2p इज इक्वल टू 5 माइनस का 7। तो सॉल्व करेंगे, माइनस का 2p इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, यानी क्यों है ये? क्यों हमने गलत लिख दिया है, क्यों है। तो यहाँ से क्यों की वैल्यू क्या निकल के आई? क्यों इज इक्वल टू निकल के आया 1। ये आपके क्यों की वैल्यू निकल के आई। अब आपने p और क्यों की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको सॉल्व करना है इसे x और y के लिए। आपने क्या लेट किया था? 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। आपने ये लेट किया था, क्या लेट किया था? 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। ये आपने लेट किया था। तो p की वैल्यू क्या निकल के आई है? p की वैल्यू निकल के आई है 1 और q की वैल्यू भी निकल के आई है 1। तो सॉल्व करेंगे आप, तो ये y इज इक्वल टू भी 1 निकल के आएगा और x इज इक्वल टू भी 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि आप रेसिप्रोकल करेंगे 1/y इज इक्वल टू 1 करेंगे तो रेसिप्रोकल भी आपका 1 ही आएगा। तो x और y की वैल्यू क्या निकल के आई है? 1 निकल के आई हैं। अब आप इन्हें चाहें तो अपने इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो। गाइस अब डिस्कस करते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो xy था वो हमारा डिवीजन में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो हमें एनी हाउ इन दोनों को ख़त्म करना है, x और y, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो इन्हें हमको क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है क्वेश्चन से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें दोनों साइड में LHS में, RHS में और दोनों इक्वेशन में x और y से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बोथ द इक्वेशन बाय x y से जब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 6x डिवाइड बाई xy
प्लस का 3y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 6xy डिवाइड बाई xy। सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से x और x एलिमिनेट हुआ, यहाँ से y और y और यहाँ से xy दोनों हुआ। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 6y प्लस का 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 6। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा हमारा, दूसरा बनेगा हमारा 2x डिवाइड बाई xy प्लस का 4y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5xy डिवाइड बाई xy। ये हुआ। अब फिर से हमारा x से x एलिमिनेट हुआ, y से y एलिमिनेट हुआ और xy से xy एलिमिनेट हुआ। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2y प्लस का 4x इज इक्वल टू 5। ये हमारा चौथा इक्वेशन। अब आप ये देखिए, ये सिमिलर वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन जहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बना था, 7y माइनस का 2x इज इक्वल टू 5 एंड 8y प्लस का 7x इज इक्वल टू 15। तो ये दोनों क्वेश्चन जिस तरीके से हमने सॉल्व किए हैं सिमिलर, उसी तरीके से अब हमारे ये दोनों इक्वेशन है हमारा 6y प्लस का 3x इज इक्वल टू 6 ये, और इक्वेशन 2y प्लस का 4x इज इक्वल टू 5, ये दोनों सॉल्व होंगे। तो इसके आगे का काम आपका है। सो गाइस, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और हमारा क्वेश्चन है 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड इसका पेयर इक्वेशन है 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पर जो हमारा डिवीजन था वेरिएबल का वो था x माइनस 1 एंड y माइनस 2। यहाँ पर जो डिवीजन है वो x और y दोनों का है, यानी एक ही टर्म में आपका x और y दोनों डिवाइड में है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार सॉल्व होगा। अब 2 बार कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लेट आपका x और y दोनों डिनोमिनेटर दोनों ही एक साथ डिनोमिनेटर में हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे, शो इक्वेशन बिकम। अब आपके इक्वेशन क्या हो जाएंगे, पी और क्यू रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10p प्लस का 2q इज इक्वल टू 4 एंड आपका दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 15p माइनस का 5q इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका इक्वेशन थर्ड है और ये फोर्थ है, ये पहला था और ये दूसरा। अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है, 30 लेके आएंगे तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर आप क्यू को इक्वल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यू को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, क्यू को इक्वल करने के लिए आपको पहले इक्वेशन में 5 को और दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आफ्टर मल्टीप्लाई आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा 5 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50p प्लस का 10q इज इक्वल टू 20। ये बनेगा आपका 30p माइनस का 10q इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4। सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या होगा, ऐड होने के बाद ये आपका 50 और 80 को 30 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80p इज इक्वल टू, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे कितना होगा 16, यानी p इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये इसको आप ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 16/80 विच इज इक्वल टू 1/5, यानी p की वैल्यू क्या निकल के आई 1/5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे क्यों के लिए, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी पुट p इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, इक्वेशन थर्ड है आपका 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। इक्वेशन थर्ड है आपका 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। यहाँ आप वैल्यू को रखेंगे किसकी, क्यों की, और क्यों की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/5। तो इक्वेशन राइट करते हैं 10p प्लस का 2q इज इक्वल टू 4। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 1/5
प्लस का 2q इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में ये ब्रेक हो जाएगा, ये 2 इक्वल को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 यानी 2q इज इक्वल टू 2। क्यू की वैल्यू निकल के आई 1। आपको p और q की वैल्यू मिल गई। अब आप इस p और q की वैल्यू को पहले तो एक बार सेटिस्फाई करा लीजिए कि ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। और ये सेटिस्फैक्शन जो आप करते हैं ये होता है आपका रफ वर्क। तो यहाँ पर रख दीजिए आपका इक्वेशन 10p क्या है, 10p प्लस का 2q इज इक्वल टू 4 है। आपको ये RHS में 4 लेके आना है वैल्यू रखने के बाद। तो आप यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम में ब्रेक हो जाएगा, 2 1 2 होता है यानी 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। LHS और RHS में दोनों में 4 आ गया, मतलब वैल्यूज आपकी सही है। अब आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए फॉर वैल्यू ऑफ x। फॉर x जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका x क्या है, यहाँ पे है आपका 1/x प्लस वाई। यहाँ आप x और y के लिए एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप x और y को एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ 1/x इज इक्वल टू क्या है p, तो आप रखिए यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू क्या निकल के आया है p, और p की वैल्यू है 1/5 यानी ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। रेसिप्रोकल करेंगे आपका क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज योर इक्वेशन। कितना होना चाहिए, ये 4 के बाद 5, ये आपका 5वां इक्वेशन होगा। उसके बाद इसी तरीके आप सॉल्व करेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ आप रखेंगे क्यू की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल करने के बाद 1 ही आएगा, ये इक्वेशन होगा 6। दोनों को ऐड कर दीजिए, y आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 4 एंड 6, सॉरी 5 एंड 6 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू निकल के आया 3। ये आपके x की वैल्यू है। अब आप इसे पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5th। इक्वेशन 5th है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 3 रखेंगे, 3 इक्वल टू उस पास जाएगा, 5 से सब्ट्रैक्ट होगा यानी y इज इक्वल टू 5 माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू निकल के आया 2। ये आपके y की वैल्यू है। तो आप देखिए यहाँ हमने 2 बार सॉल्व किया। पहले हमने x और y के लिए सॉल्व किया, पहले हमने p और q के लिए सॉल्व किया, सॉरी पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को p और q के लिए सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने इसी क्वेश्चन को p और q की वैल्यू निकालने के बाद x और y के लिए सॉल्व किया। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। देख लीजिए आप एक बार। पहले हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमने p, फिर उसके बाद हमने यहाँ q की वैल्यू निकाली, फिर उस p और q की वैल्यू को हमने x और y के लिए सॉल्व करके x और y की वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। यहाँ पर जो चीज़ हमें लेट करनी है वो है 3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई। इसे ही हमें लेट करना है, और वो भी 1/, यानी हम लेट करेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू p। हमने लेट किया, अब क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा। सो इक्वेशन बिकम, अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा हमारा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 4p प्लस का 4q इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 3rd हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड को रिप्लेस करेंगे, और सेकंड को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, वो होगा 1/1 की जगह हो जाएगा p यानी p/2, क्योंकि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू तो पूरा p आएगा। और लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं ये कैसे है, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3x प्लस का y को अगर हम देखें तो ये हमारा यही चीज़ लिखी गई है। इस तरीके से भी अगर हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने रख दिया p, तो ये हो गया हमारा p/2। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, तो p/2 ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का
क्यू बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8 हो गया। अब क्या करना है, अब हम लेंगे एलसीएम। 2 का एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ 2 है तो 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस का क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/8। 2 से 8 को ब्रेक करेंगे 4 टाइम में आएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई p और q दोनों में होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4p माइनस का 4q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये रहा हमारा इक्वेशन 4। अब आप ये देखिए इक्वेशन थर्ड में आपका 4p प्लस का 4q इज इक्वल टू 3 है। इक्वेशन फोर्थ में आपका 4p माइनस का 4q इज इक्वल टू माइनस का 1 है। यहाँ आपका जो q है ये क्या है, इक्वल है, तो q को क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को आप इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4p प्लस का 4q इज इक्वल टू 3 एंड ये हो जाएगा आपका 4q माइनस का 4q इज इक्वल टू माइनस का 1। ऐड करेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 8p और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा आपका 2। तो सॉल्व करेंगे आपको तो कितना हो जाएगा 2/8 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 1/4। ये आपका p की वैल्यू है। अब आपको q के लिए सॉल्व करना है तो रख दीजिए वैल्यू को, पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड आपका क्या है 4p प्लस का 4q इज इक्वल टू 3। यहाँ आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का 4q इज इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, माइनस का 1 होगा तो हो जाएगा 4q इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू निकल का है 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ। ये आपके q की वैल्यू। अब p और q को आपको सॉल्व करना है। आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप पहले तो p की वैल्यू रखेंगे, क्या निकल के आई है 1/4। यहाँ आप रखेंगे 1/3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, रेसिप्रोकल करेंगे यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू आया 4। ये आपका पहला इक्वेशन है और इसे आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए योर इक्वेशन फिफ्थ। ये आपका 5वां इक्वेशन हुआ। इसी तरीके आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था 3x माइनस का y इज इक्वल टू q। तो आप यहाँ q की वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 1/3x माइनस का y इज इक्वल टू q की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सॉल्व करेंगे आप, रेसिप्रोकल लेंगे यानी ये 3x माइनस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये आपका इक्वेशन 6 हुआ। अब क्या करना है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है x और y के लिए। और आप ये देखिए कि आपके इक्वेशन 5th और 6 में y जो है वो आपका इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी ऐड इक्वेशन 5th प्लस का 6। 5th है आपका 3x प्लस का y इज इक्वल टू 4, 6 है आपका 3x माइनस का y इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे दोनों को, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 3 6x इज इक्वल टू 4 to 6 यानी x इज इक्वल टू निकल के आया 1। ये आपके x की वैल्यू है। इसके बाद आप y के लिए सॉल्व करेंगे, तो जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th। इक्वेशन 5th है आपका 3x प्लस का y इज इक्वल टू 4। ये 3x आप इक्वल को उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3x, यानी y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमने 1 रखी तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 यानी y इज इक्वल टू भी आपका 1 निकल के आए। ये आपके x और y की वैल्यू है। अब आप इन्हें सेटिस्फाई करेंगे तो आपके इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू एंड कीप लर्निंग।